Good morning, students. Welcome to the science class. Today we will proceed our chapter acids, bases, and salts. Now we have discussed about what are acids and bases. Now today we will study about natural indicators around us. Natural indicators around us. Now, among the natural indicators, the most common indicator is litmus, a natural dye. जितने भी नेचुरल इंडिकेटर हैं उनमें सबसे कॉमन है लिटमस. ठीक है, ये एक नेचुरल डाई है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस. इसको जो लिटमस है इसको कैसे बनाया जाता है? इसको लाइकेंस से बनाया जाता है. और यू आर ऑल फैमिलियर अबाउट लाइकेंस. फर्स्ट चैप्टर में आपने लाइकेंस के बारे में पढ़ा था. लाइकेंस ज़्यादातर ये जो है हिली रीजन्स में लाइकेंस मिलती है, चट्टानों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर ये मिलती है. ओके, क्रीम कलर की होती है, ग्रीनिश पिंक क्रीम कलर. और लाइकेंस में एक्चुअल में एक एल्गी और फंगस एक साथ रहती है. सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं ये, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं. तो लाइकेन एक प्रकार से सिम्बायोटिक रिलेशन का एक एग्जाम्पल है. तो लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस को. ठीक है, इट हैज़ ए पर्पल, that is the mauve color. It has a mauve purple color in distilled water. देखो लाइकेंस को क्या करते हैं, लाइकेंस को उसका पिघलाकर उसको लाइकेंस को लिया जाता है पहले, उसके बाद में उसको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, वहाँ उसका पेस्ट तैयार किया जाता है. फिर उसका या तो सॉल्यूशन बनाया जाता है या उसे लिटमस पेपर बनाया जाता है. उसे स्ट्रिप्स काटी जाती हैं, उनको उसका पेस्ट बनाकर उनको पेपर के ऊपर सुखाकर उसकी स्ट्रिप्स काटी जाती हैं, जिसको लिटमस पेपर के नाम से जो जाना जाता है. नाउ इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर. लिटमस डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल कलर देता है. इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन. व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड. एसिडिक सॉल्यूशन में जब इसको डाला जाता है तो ये रेड, तो लिटमस पेपर रेड कन्वर्ट हो जाता है. ओके, एंड व्हेन इट इज़ एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू. और जब लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ब्लू टर्न हो जाता है. ओके, तो उसका कलर ब्लू हो जाता है. इसके ये सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल है और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर के रूप में भी ये अवेलेबल है, विच इज़ नोन एज लिटमस पेपर. नाउ लिटमस पेपर, इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. As it is shown in diagram 5.1, A is the figure of lichen and B in B red and blue litmus paper is shown. Okay, so litmus एक इंडिकेटर है जिसको लाइकेन से तैयार किया जाता है और उससे लिटमस पेपर बनाया जाता है. और इस लिटमस पेपर्स का यूज़ किया जाता है एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, किसका नेचर बेसिक है, ये पता लगाने के लिए जो है लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है. ओके, नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ गिवन इन योर बुक. Activity is given in your book, activity 5.1. Now mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Put a drop of the above solution on a strip of red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in color. Okay, what you have to do in this activity? इसमें क्या करना है बच्चों, आपको लेमन जूस लेना है. नींबू जो है उसका रस आपको निकालना है. मिक्स सम वाटर, और उसमें आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, वरना आप प्लेन लेमन जूस भी ले सकते हैं. एक प्लास्टिक कप में या टबलर में, टेस्ट ट्यूब में आप लेमन जूस ले लो. और उसके बाद में इसमें आप क्या डालो, अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर. उसमें आप रेड लिटमस पेपर डालो लेमन जूस में. आपको क्या लगता है कि उसके रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? ठीक है, और इसी तरह से आप इसी एक्सरसाइज को ब्लू लिटमस के साथ करो और फिर देखो क्या उसका कलर चेंज हुआ. तो आप देखोगे बेटा, जब आप उसमें ब्लू लिटमस डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर डालोगे लेमन जूस में, तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड. ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हाट इट इंडिकेट्स दैट? इट मीन्स ब्लू लिटमस एसिड के साथ रेड कलर देता है.
ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जब आपने रेड लिटमस लेमन जूस में डाला था तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, रेड का रेड ही रहा, नो चेंज। लेकिन जैसे आपने ब्लू लिटमस डाला वो रेड में टर्न हो गया। इट मीन्स रेड लिटमस, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड विद एसिड्स। एसिड के साथ ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अगर हम किसी एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। ओके, नाउ आपको क्या करना है, रिपीट द सेम एक्टिविटी नाउ यू हैव टू परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको इन सारी चीज़ों के साथ ये एक्टिविटी करके देखनी है, कह रहे हैं। ओके, जैसे टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। आपको इन सब के साथ लिटमस टेस्ट करना है और सारे सॉल्यूशन ये कह रहे हैं कि आप डिस्टिल वाटर में बनाइए। देखो सिंपल सी चीज़ है कि एसिड में अगर ब्लू लिटमस हम डालेंगे तो रेड में टर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लू लिटमस लाल हो गया इसका मतलब वो एसिड है, गिवन सब्सटेंस एसिड है। ओके, और बेस जो है, बेस के साथ, बेस में अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल द बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं और एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सो इन दिस वे आप ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड है। और अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में टर्न हो गया, उसका कलर अगर रेड से ब्लू हो गया, इसका मतलब गिवन सब्सटेंस बेस है, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। और अगर कोई सब्सटेंस न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है, तो उसका लिटमस पेपर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लिटमस पेपर एज इट इज़ रहेगा। ओके, और बेस, अगर आपने किसी बेस में आपने रेड लिटमस ब्लू लिटमस डाला है, ओके, अगर आपने किसी बेस में ब्लू लिटमस डाला है तो क्या होगा, बेस है तो उस पर कोई भी असर नहीं होगा। ओके, जबकि एसिड में ब्लू लिटमस क्या हो जाता है, रेड टर्न हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन द टेबल 5.2। ये कह रहे हैं कि 5.2 एक टेबल दे रखी है, इसमें आप ये सारे सॉल्यूशन लिखिए, सीरियल नंबर जितने इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं इसमें सारे सॉल्यूशन लिखिए। इसमें 3 ही कॉलम दे रखे हैं, आपको सारे कॉलम लिखने हैं इसमें, और टेस्ट सॉल्यूशन का नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले टैप वाटर है, आप लिखेंगे टेस्ट सॉल्यूशन में टैप वाटर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टेस्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखेंगे टैप वाटर, फिर इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। अब टैप वाटर है, नल का पानी है, क्या लगता है नल का पानी एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या वो न्यूट्रल होगा। अगर आपके यहाँ का पानी अच्छा है, उसमें कोई एसिड या बेस नहीं है, तो न्यूट्रल होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, उसमें थोड़े से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक नेचर होता है मोस्टली। तो टैप जो वाटर होता है वो थोड़ा एसिडिक होता है। तो आप ये कह सकते हैं इफ़ेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर। अगर आपने टैप वाटर में रेड लिटमस डिप किया तो क्या वो ब्लू होगा, नहीं होगा। ओके, अगर वो एसिडिक है तो ब्लू नहीं होगा। और इफ़ेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस डाला तो टैप वाटर में क्या होगा, अगर एसिडिक है तो रेड टर्न हो जाएगा। ये डिपेंड्स करता है कि आपका इंडिकेशन क्या है। तो यहाँ पर आप उसको एसिडिक शो कर दो और फर्स्ट में रेड लिटमस पे उसका कोई असर नहीं हुआ, नो इफेक्ट लिख दो। और सेकंड कॉलम में इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर में लिख दो टर्न्स रेड। और इनफेरेंस में क्या लिखोगे, टैप वाटर इज़ स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा रेड हुआ, इसका मतलब टैप वाटर क्या थोड़ा थोड़ा एसिडिक है। ओके, नाउ डिटर्जेंट सॉल्यूशन दूसरा आपका, इसमें आप ये देख रहे हो ऊपर जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, सेकंड नंबर का कौन सा, डिटर्जेंट सॉल्यूशन। आप इसमें टेबल में लिखोगे सेकंड नंबर पे डिटर्जेंट सॉल्यूशन। अब डिटर्जेंट जो होता है उसका नेचर एसिडिक होता है, बेसिक होता है। डिटर्जेंट जिसमें कपड़े धुलते हैं, डिटर्जेंट बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर होंगे इसका मतलब क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इफेक्ट ऑन रेड लिटमस, इसमें लिखोगे आप टर्न्स ब्लू। और इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, नो इफेक्ट, ब्लू लिटमस पे कोई भी असर नहीं होगा डिटर्जेंट का। इसका मतलब डिटर्जेंट का क्या इन्फेरेंस में रिजल्ट लिखोगे, तो इसका मतलब डिटर्जेंट क्या हो गए,
डिटर्जेंट्स आर बेसिक इन नेचर, डिटर्जेंट बेसिक नेचर का होगा। सिमिलरली आपको औरों के बारे में करना है, हम उसका नेचर में डिस्कस कर लेती हूँ। नेक्स्ट है एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोका कोला और ये सब पेप्सी वगैरह पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स का नेचर होता है एसिडिक, तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन आर बेसिक इन नेचर। शैम्पू, शैम्पू इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन क्या नेचर होता है? कॉमन सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है, इट इज़ न्यूट्रल। ओके, न्यूट्रल नेचर, दोनों लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट in red litmus paper, no effect in blue litmus paper. Sugar solution, neutral in nature. Vinegar is acidic in nature. Vinegar acidic nature का होता है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा जो हम खाने के आइटम्स में डालते हैं उसको फ्लफी बनाने के लिए, जो भटूरा में डलता है, डोसा, इन सब में डलता है ना बेकिंग सोडा, घरों में यूज़ में लेते हैं वो। बेकिंग सोडा बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट मिल्क और मैग्नीशिया। मिल्क और मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एसिडिटी होने पर इसको यूज़ में लिया जाता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो मिल्क और मैग्नीशिया भी बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर, सो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर। डिटर्जेंट में भी वॉशिंग सोडा ही होता है। लाइम वाटर होता है चूना जो होता है उसका सॉल्यूशन। ओके, चूने को अगर आप पानी में मिला दो तो दैट इज़ कॉल्ड लाइम वाटर। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है क्वेश्चन, देखो, टू प्रिपेयर लाइम वाटर ऐड सम वाटर इन ए टबलर एंड ऐड सम लाइम चूना इनटू इट, स्टिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम। ओके, तो चूने का पानी बनाने के लिए आप चूने को पानी में घोलोगे, दैट इज़ अ लाइम वाटर। नाउ तो बेटा इस तरह से सोडा वाटर जो है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर, एंड लाइम वाटर इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये सारे मैंने आपके साथ नेचर इनके डिस्कस कर लिए हैं। आपको ये टेबल 5.2 इस तरह से बनानी है। ओके, और बताना है कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर लिखना है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन, दिस इज़ ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि विच डू नॉट चेंज, जो रेड और ब्लू लिटमस में से किसी को भी चेंज नहीं करते हैं, जिसका कलर चेंज नहीं करते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं? ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। नाउ ये तो हो गया हमारा लिटमस इंडिकेटर। नाउ सेकेंड इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर इज़ टर्मरिक। नेक्स्ट इंडिकेटर है टर्मरिक, हल्दी, जो कि हम सबके घरों में होती है। नाउ एक्टिविटी 5.2, इसमें आपको क्या करना है? टेक ए टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड ए लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। मेक टर्मरिक पेपर by depositing turmeric paste on blotting paper or filter paper and drying it. Cut thin strips of the yellow paper obtained. Now what you have to do, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको एक चम्मच भर के हल्दी लेनी है, हल्दी पाउडर लेना है, और उसको एक बाउल में ले लो और थोड़ा थोड़ा करके पानी उसमें डालते जाओ और उसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लो। उसके बाद में आप एक फ़िल्टर पेपर लो और उसके ऊपर वो थिक पेस्ट जो हल्दी का है उसको फैला दो, स्प्रेड कर दो, अच्छे से इवनली स्प्रेड करो। इवनली स्प्रेड करने के बाद में उसको आप धूप में, सनलाइट में सुखा दो, ड्राई करो उसको, ठीक है, धूप में सुखाओ उसको ड्राई करना है आपको अच्छे से। जब आपको लगे वो सूख गया है तो उसकी कैंची से, सीज़र से आप थिन स्ट्रिप्स काट लो, येलो स्ट्रिप्स, वो आपकी टर्मरिक स्ट्रिप्स तैयार हो गई हैं, ठीक है। इस तरह से आप घर में ही अपनी टर्मरिक स्ट्रिप्स बना सकते हो और आप बनाकर भी देखना इसको, ठीक है। तो आपने टर्मरिक स्ट्रिप्स बना ली। अब आप क्या करो, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। अब उस टर्मरिक जो आपने पेपर बनाया है उसमें एक बूंद सोप सॉल्यूशन की, साबुन के सॉल्यूशन की डाल के देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा आपका? आप देखोगे आपको रेड कलर मिलेगा, आपको रेड कलर मिलेगा। ये रेड कलर क्यों मिला? क्योंकि टर्मरिक एक इंडिकेटर है जो बेस के कांटेक्ट में आने पर रेड कलर देती है। टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर विच गिव
red color when it comes in contact with base. As soap solution is basic in nature, so it give red color with turmeric. सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर है, इसलिए वो टर्मरिक के साथ कैसा रंग देगा, रेड कलर देगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके कपड़ों में हल्दी गिर जाती है, कई बार खाते वक्त जो भी खाना गिर गया, क्योंकि खाने में हल्दी डलती है कलर के लिए। ठीक है, कड़ी गिर गई तो वो उस जगह जब मम्मी आपके कपड़े धोती है, डिटर्जेंट लगाती है या डिटर्जेंट में धोती है या साबुन लगाती है, तो वहाँ पर रेड होने लगता है, क्योंकि हल्दी के कांटेक्ट में जैसे ही साबुन आया, हल्दी जो है वो इंडिकेटर है, साबुन के कांटेक्ट में हल्दी आ रही है तो वो रेड हो रहा है। ठीक है, तो इससे इंडिकेट होता है यस, यहाँ पर इसका मतलब कोई ना कोई बेसिक सब्सटेंस गिरा है, जिसके कारण ये यहाँ पर हल्दी है, जिसके कारण साबुन के साथ उसका रेड कलर मिल रहा है। ठीक है, नाउ सिमिलरली now you can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of cotton bud. You will get a beautiful greeting card. आप जो है एक सुंदर ग्रीटिंग कार्ड अपनी मदर के लिए तैयार कर सकते हो टर्मरिक से। ठीक है, वही आपको करना है, एक पेपर पे आपको थिक टर्मरिक पेस्ट को अच्छे से फैला देना है, फिर उसके अंदर जब सूख जाए पेपर को एक अच्छी सी कटिंग देनी है, और उसमें फिर आपको सोप सॉल्यूशन, बड की सहायता से सोप सॉल्यूशन तैयार करना है, और उस पेपर के ऊपर सुंदर फ्लावर या जो कोई भी अच्छी ड्राइंग आपको ड्रॉ करनी है, तो आप एक अपना खुद का ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर सकते हो। सो टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर जो कि बेस के कांटेक्ट में आने पे रेड कलर देती है। ठीक है, नाउ सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड in table 5.3 and note down your observation. You may try solutions of other substances also. Now table 5.3 दी गई है, इसमें आपको कहा गया है कि 5.3 टेबल, दिस इज 5.3 टेबल जो है, ये टेबल जो है, इसमें आपको जो टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ आपको ये बताना है कि ये जो है क्या क्या कलर देंगे, कैसा कलर देंगे। ठीक है, कुछ आपको टेस्ट सॉल्यूशन दिए हुए हैं और आपको इसको टेबल फिल करनी है। नाउ सिंपल सी चीज़ है कि आपको एक बताती हूँ मैं आपको कि बेस जो है एसिड के कांटेक्ट में कैसा कलर देगा, टर्मरिक के कांटेक्ट में कैसा कलर देगा, रेड कलर, और एसिड टर्मरिक के साथ जो है एज इट इज़ रहेगा। टर्मरिक जो है येलो कलर की है और एसिड आप उसमें डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसके कलर में येलो ही रहेगा, नो चेंज एसिड के साथ। अगर कोई सब्सटेंस आपने डाला और ये उसका टर्मरिक का कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब एसिड है, और आपने कोई सब्सटेंस डाला टर्मरिक का कलर रेड हो गया, इसका मतलब उसका नेचर बेसिक है। नाउ आपके 8 सॉल्यूशन टोटल दिए गए हैं। लेमन जूस क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन नो चेंज, ओके, और लेमन जूस का नेचर क्या होता है, एसिडिक। ऑरेंज जूस में भी नो चेंज, सो इट इज़ ऑल्सो एसिडिक। विनेगर में भी नो चेंज इन टर्मरिक सॉल्यूशन, इट रिमेन्स येलो, सो इट इज़ ऑल्सो एसिडिक, it is acidic in nature. Milk of magnesia, it turns, effect on turmeric solution, it turns red में convert हो जाएगा। इट में इसका रिमार्क में क्या लिखोगे, बेसिक इन नेचर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, इट ऑल्सो टर्न्स रेड इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन, आप कहोगे इट टर्न्स रेड हो जाएगा। सो बेकिंग सोडा इज़ बेसिक इन नेचर। लाइम वाटर, चूने का जो सॉल्यूशन होता है, तो लाइम वाटर टर्न्स रेड, इट ऑल्सो टर्न्स रेड, सो इट इज़ बेसिक इन सॉल्यूशन, बेसिक इन नेचर। नाउ शुगर, देयर इज़ नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, शुगर इज़ न्यूट्रल इन नेचर। और कॉमन सॉल्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल नेचर का होता है। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़, और आप टर्मरिक के साथ तो एक्टिविटी घर में भी करके देख सकते हो। सबके घर में नींबू का जूस होता है, लेमन होते हैं, उसका जूस निकाल के आप टर्मरिक में डाल के देख सकते हो आपको क्या कलर मिल रहा है। सोप सॉल्यूशन बना के आप हल्दी में डाल के देख सकते हो। स्ट्रिप्स बनानी ज़रूरी नहीं है, आप पाउडर पर हल्दी लो और उसमें भी आप ये टेस्ट
टेस्ट करके देख सकते हो कि हल्दी बेसिक चीज़ों के साथ क्या कलर दे रही है। बेकिंग सोडा घर में होता है, बेकिंग सोडा थोड़ा सा पिंच लो, हल्दी उसमें डाल के देख लो, हल्दी में डालो और हल्दी का कलर रेड होता है नहीं होता आप खुद ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो इनको आप खुद करके देखिएगा घर में, ओके, और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।